हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम जो है थर्ड लेक्चर लेके आए हैं आपके लोकल गवर्नमेंट का। इसमें हम रूरल गवर्नमेंट का जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उससे पहले कि हम शुरू करें तो मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए अन अकेडमी पे, क्योंकि मैं अन अकेडमी में स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ आजकल। ठीक है, तो उसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर चुके हैं, कुछ हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये रेफरल कोड है, अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है प्लस कोर्स का, तो ठाकुर बेगी बॉक्सर डैश 8191 आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपकी फ़ी में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हमने कर लिए हैं काफ़ी सारे, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप गो थ्रू हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपका एक रिवीजन हो जाएगा, और साथ ही साथ जितने का कंसेप्ट उसमें आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, वो सारे के सारे हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो यू कैन गो थ्रू देम, और वहाँ पे मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए जो बिल्कुल न्यू है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें बचता है हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो 1992 में आया था। ठीक है, रूरल गवर्नमेंट को लेके, पंचायत को लेके। इसमें हमारा बचता है दो पार्ट। ठीक है, कंपलसरी प्रोविजंस इसमें क्या थे, और दूसरे वॉलंटरी हमारे प्रोविजंस इसमें क्या थे। ठीक है, बाकी हमने इसमें कर लिया, साथ ही साथ उसके आर्टिकल्स बचते हैं जो हम करेंगे। ठीक है, तो कंपलसरी प्रोविजंस की अगर बात करें तो पहला जो प्रोविजन है जो कंपलसरी बताया गया है इस एक्ट में, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा बनाई जाए भाई। ठीक है, विलेज में या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस की। ठीक है, इसमें ग्राम सभा को जो इसमें पहला कंपलसरी प्रोविजन बताया गया। साथ ही साथ इसमें कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो भी हम यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि विलेज लेवल में पंचायत हो गया, इंटरमीडिएट लेवल में आपके ब्लॉक हो गया या पंचायत समिति हो गया, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है कि आपका जिला परिषद हो गया। ठीक है, तो इसके एस्टेब्लिशमेंट करना भी जो है सेकंड इसका कंपलसरी प्रोविजन कहा गया। डायरेक्ट इलेक्शंस टू ऑल सीट्स इन पंचायत, इन सीट्स जितनी कर भी आपकी विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो सीट्स है आपकी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविजन यहाँ पे रखा गया। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन किसके लिए रखा गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन रखा गया आपकी जो चेयरपर्सन की सीट्स होती है आपकी पंचायत में, जैसे आपके विलेज में हो गया या इंटरमीडिएट लेवल में हो गया या फिर जिला परिषद जो भी होता है। ठीक है, उनके लिए यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविजन रखा गया। ठीक है, जो चेयरपर्सन होंगे इसके। साथ ही साथ 21 ईयर्स जो इसको मिनिमम एज रखा गया आपके, अगर आपने इलेक्शन करना है, इलेक्शन कंटेस्ट करना है पंचायत का, तो 21 ईयर। तो उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रखा गया, बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन दोनों के लिए। जो यहाँ पे रिजर्वेशन रखी गई आपके एससीज और एसटी के लिए, यहाँ पे सारे के सारे तीनों के तीनों लेवल्स पे पंचायत के। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। यहाँ चेयरपर्सन और मेंबर्स के लिए जो है रिजर्वेशन रखी गई 1/3 सीट, जो 33% जो सीट्स होती है वुमेन के लिए पंचायत में, सभी लेवल्स में, तीनों के तीनों लेवल्स में। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन की बात होगी। ये तो कंपलसरी प्रोविजंस थे, कुछ आपने याद रखना है। 7 ये कंपलसरी प्रोविजन थे, सॉरी और भी है इसमें। उसके बाद टेन्योर ऑफ पंचायत शुड बी 5 years एंड होल्डिंग फ्रेश इलेक्शन विद इन 6 months इन द इवेंट ऑफ सुपर सेशन ऑफ एनी पंचायत। इसमें कहा गया कि जो पंचायत का टेन्योर है वो 5 साल का होगा, और साथ ही साथ फ्रेश इलेक्शंस आपको करवाने पड़ेंगे 6 महीने के अंदर अंदर, जब पंचायत जो है वर्किंग में नहीं रहती। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट होगी यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन जो है यहाँ पे बनाना पड़ेगा आफ्टर एवरी 5 years, हर 5 साल में, और जो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा आपकी पंचायत की कि कैसी है। ठीक है, ये कुछ आपके हो गए कंपलसरी प्रोविजंस। अब देखो वॉलेंट्री प्रोविजंस क्या है। ठीक है, वॉलेंट्री प्रोविजन जो है जिसमें जो है क्या है, आपके स्टेट के ऊपर छोड़ा गया कि आपके उसमें क्या करना, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बात, गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन द पंचायत एट डिफरेंट लेवल फॉलोइंग विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें ये कहा गया कि भाई ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के हैं, ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के हैं, उनको वहाँ पे इन्वॉल्व आपने होने देना है पंचायती इलेक्शन में या नहीं होने देना है। ठीक है, प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सीट्स की रिजर्वेशन यहाँ पे जो है मेंबर और चेयरपर्सन के लिए, आपके बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे आपने देनी है नहीं देनी है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, वॉलंटरी है। ठीक है, इच्छा से है अपनी, जैसा स्टेट चाहता है। ग्रांटिंग पावर्स एंड अथॉरिटी टू द पंचायत टू एनेबल देम टू फंक्शन एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पे जो है स्टेट के ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि आपने उनको जो है पावर्स अथॉरिटी कितनी देनी है, ताकि वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर सके एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन पंचायत टू प्रिपेयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। यहाँ पे कहा गया डिवोल्यूशन हुआ आपका अथॉरिटी का देना। ठीक है, पावर अगर आप दे रहे हो। ठीक है,
यहाँ पे जो है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवोल्यूशन जो पंचायत के ऊपर, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए प्लानिंग करनी हो, ठीक है, वो पावर अगर आपने देनी हो पंचायत के ऊपर या नहीं देनी है आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये किस लिए देनी होती है, ये होती है आपके जो 29 फंक्शंस होते हैं आपके पंचायत के 11 शेड्यूल में जो मेंशन करे हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए होती है ये पावर्स, ठीक है। ये भी जो है स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आपने पावर उनको देनी है। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर्स टू द पंचायत, जैसे पंचायत को जो है फाइनेंशियल पावर जो है देनी है, जैसे कि ऑथराइजिंग देम टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स एंड फीस। यहाँ पे टैक्सेस को लगाना, इम्पोज करना, उनको कलेक्ट करना और साथ साथ उनका यूज करना, ठीक है। ये पावर जो है आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, ठीक है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वॉलंटरी आपका ये प्रोविजन यहाँ पे है टैक्स के रिगार्डिंग। तो ये तो थे कुछ आपके प्रोविजन जो कंपलसरी थे, वॉलंटरी थे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं, यहाँ से जो है पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। 73rd अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात करें तो रूरल जो एरिया है, जो पंचायती राज सिस्टम है, तो उसमें जो है ये आर्टिकल्स दिखाए गए हैं। पहला है आर्टिकल 243, इसमें डेफिनेशंस बताई गई है पंचायत की। आर्टिकल 243A, इसमें ग्राम सभा के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 243B, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट करनी है ये बताया गया है। आर्टिकल 243C, कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायत का कॉम्पोजिशन किस तरह से होगा। आर्टिकल 243D, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है, रिजर्वेशन सीट्स की किस तरह से आपने जो है सीट्स रिजर्व रखनी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। आर्टिकल 243E, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ठीक है, पंचायत की ड्यूरेशन कितनी होगी, टेन्योर कितना होगा। आर्टिकल 243F, डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से डिस्क्वालीफाई होता है कोई भी मेंबर। आर्टिकल 243G, पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आपकी पंचायत की, ये आर्टिकल 243G बोलता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 243H, पावर जो आपकी टैक्स इंपोज करने की या फंड आपके पंचायत के हैं, वो डिस्कस किस में किए गए हैं, 243H में, ठीक है। आर्टिकल 243I, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन को आपने कॉन्स्टिट्यूट करना है, तो ये प्रोविजन किसके अंडर दिए गए हैं, 243I के अंडर, ठीक है। आर्टिकल 243J, ऑडिट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, पंचायत के जो अकाउंट्स है उनका ऑडिट करना, उसके बारे में प्रोविजन दिया गया 243J में। आर्टिकल 243K क्या बोलता है, इलेक्शंस टू द पंचायत, इलेक्शन जो है पंचायत में किस तरह से होंगे। आर्टिकल 243L क्या बोलता है, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में जो है किस तरह से अप्लाई होगा ये एक्ट, ठीक है। आर्टिकल 243M, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, कौन से एरिया में जो ये चीज़ें नहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी जो भी इसमें मेंशन करी हैं। आर्टिकल 243N क्या बोलता है, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, ठीक है, इसमें कंटिन्यूएंस कैसे, पंचायत को किस तरह से आपने कंटिन्यू रखना है, या भी जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है उनको किस तरह से कंटिन्यू करना है, तो ये दिया गया है प्रोविजन आपके 243N, ठीक है। आर्टिकल 243O, लास्ट आर्टिकल है, ये क्या बोलता है, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्शन मैटर्स, इलेक्शंस के मैटर्स में जो कोर्ट है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, उसको यहाँ पे रोक लगा दी गई है, ये आर्टिकल 243O में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, यहाँ से पक्का जो है क्वेश्चन बनता है, तो प्लीज़ इनको आपने याद रख लेना है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको सही लग रहे हैं वीडियोस, ठीक है। और अपनी प्रेपरेशन जो है अच्छे से रखिए, और बाकी अनअकैडमी पे फॉलो करना ना भूलिए। और वहाँ पे जो भी एनालिसिस हमने किए हैं स्पेशल लाइव क्लासेस में, क्वेश्चन पेपर्स के पेपर 1 पेपर 2 दोनों के किए हैं, प्लीज़ उनको जो है जरूर देखिए, और वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ गो गो टू माई अनअकैडमी प्रोफाइल एंड फॉलो मी देयर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।